देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया था रेस्ट एंड मोशन, और अब हम आगे चल रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ये सभी हम मोशन टॉपिक है, क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है। चलिए हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहां पे ए और बी दो पॉइंट हैं जिसपे दोनों पे एक एक ट्री लगी हुई है, और उसमें दो पाथ, दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक तो ये रेड वाला और दूसरा ये डॉटेड। सपोज करिए जो रेड वाला पोर्शन है उस पे बहुत सारी रुकावट है, मान के चलो यहाँ पे रास्ता बंद है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसे झाड़ या पेड़ या कुछ इस तरह से चीजें हैं जिससे थोड़ा जाना मुश्किल है। और जो क्लियर रास्ता है वो ये वाला है, डॉटेड लाइन वाला। तो अगर किसी पर्सन को ए से बी जाना है तो वो क्या करेगा, वो ये वाला रास्ता से चले जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो पाथ है पूरा, ये 9 मीटर इसका लेंथ, इसका डिस्टेंस 9 मीटर। तो हम इसमें बोलेंगे कि कोई पर्सन है, मान के चलें ये पर्सन है, इसका नाम भी हम दे देते हैं राम। तो राम जब ए से बी पे जाता है तो 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। कभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर थोड़ा सा साइड हो जा रहा है। अगर हम इसी को डायरेक्शन बना दें और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये डायरेक्शन दें तो आप देखेंगे कि ये कभी ऊपर जा रहा है, जब इस तरफ इस साइड है तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर थोड़ा ईस्ट हो गया, फिर ऊपर नॉर्थ हो गया, फिर ईस्ट हो गया, फिर जब डाउन आ रहा है तो साउथ साइड डायरेक्शन जा रहा है। तो इसका कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस, बस यही एक चीज है कि डिस्टेंस का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता। तो हम बोलेंगे 9 मीटर जा रहा है, टुवर्ड्स वेयर, तो इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो इसलिए डिस्टेंस को हम बोलेंगे इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बड़ा सिंपल है कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है, मैं वहां पे नाम लिख दे रहा हूं, इनिशियल पोजीशन को मैं ये इनिशियल पोजीशन, और बी उसका जो है फाइनल। अब हम जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जाएंगे और इन दोनों के बीच में मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे यहां ड्रॉ है, तो इस लेंथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और आप देख पा रहे होंगे यहां पे ये 4 मीटर है और ये डायरेक्शन भी बताएगा। अगर हम इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, इस डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये, अगर मैं यहां से मूव करता हूं ए टू बी, मैं बोलूंगा ए टू बी मैं जाऊंगा 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है डेफिनेशन के हिसाब से? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट से अलग डेफिनेशन डिस्टेंस की है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा पहला पॉइंट होगा कि हमने डेफिनेशन। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग
कि और हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए दो चीजें हैं इसमें कि अगर हम बात करें डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आप देखिए, वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमने एक काम किया, 10 रुपीज की बात की। 10 रुपीज में इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड का है कि 10 रुपीज, 10 रुपए 10 रुपए। अगर ये 20 हो जाएंगे तो 20 रुपए। इससे इसका कोई डायरेक्शन का मीनिंग नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस का ही ले लेते हैं। आप कभी किसी पार्क में वॉक करते हैं, आपने सपोज करो इस पार्क में वॉक करके अगर इसका लेंथ 100 मीटर है और ये 50 मीटर मान लो, ये 50 मीटर ब्रेथ और ये फिर 100, तो आप देखेंगे आप इनको सम करेंगे 100 + 50 + 100 + 50, आपने 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर। बट आप मुझे बताएं कि क्या आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए या सारी डायरेक्शन आपने घूमी? इसमें तो आपने सारी डायरेक्शन घूमी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सारी डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था। तो ऐसे ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसी की वैल्यू होती है, वो स्केलर क्वांटिटीज। इसके अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूंगा मैं। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा बचपन में बच्चे लोग गाड़ी ऐसे रस्सी से खींचते हैं। आजकल तो थोड़ा सा बच्चे एडवांस हो गए हैं, रिमोट वाली गाड़ी यूज करते हैं, पर फिर भी अभी गांव में आप देखेंगे तो बच्चे ऐसे रस्सी थीटा एंगल बना के ये रस्सी मैंने बांध दी और खींच रहा बच्चा। ठीक है, इसका आप देखेंगे फोर्स आपका किस तरफ लग रहा है, बिल्कुल नहीं, गाड़ी अपने साथ मूव होगी, कोई दिक्कत। अब इसी के बदले इसके पापा आ जाते हैं, पापा की हाइट तो बच्चे से बहुत ज्यादा है, ये पापा है। पापा इस डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं, अब गाड़ी तो ऊपर उठ जाएगी, आप डायरेक्शन देखें फोर्स का, ऊपर उठ गई गाड़ी। मान लीजिए बच्चे ने सेम फोर्स लगाया, पापा ने भी सेम फोर्स लगाया, गाड़ी को कौन आसानी से मूव कर पाएगा? बच्चा, करेक्ट, बच्चा मूव कर पाएगा क्योंकि पापा ने फोर्स ऊपर लगाया। गाड़ी को मूव करने के लिए फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चाहिए था, पापा ने फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया। तो यहां इंपॉर्टेंस हो गया, फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन के का बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं,
कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ, दूसरा ये एग्जांपल। मुझे इस बॉटल को गिराना है, ठीक। मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। अगर गिराना है तो यहाँ पे गिराऊंगा, इससे तो मूव हो जाएगी, गिरेगी नहीं। यहाँ फोर्स, कहाँ फोर्स लग रहा है? फोर्स का डायरेक्शन अगर गिराने के लिए तो इसको लिफ्ट करना है तो ऊपर, फोर्स सेम लग रहा है और उसके रिजल्ट्स अलग अलग है। तो फोर्स में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया कि कहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, और दूसरा डायरेक्शन जो मैं बात करना चाहता, डायरेक्शन, ये बॉटल ऊपर, मुझे स्लाइड करना, ये स्लाइड हो गई, तो मेरे फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो गया। तो यही रीजन है कि वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देती है। तो चलिए अभी हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। आप लोग साथ में नोट करते जाएं डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस का पहला आपको जो डिफरेंस दिखेगा, फर्स्ट definition, distance is defined as the actual path traveled by an object. actual path, भाई चाहे वो घूम के जाए 10-20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, टाइम पास करते हुए जाए, अगर 10 मीटर की डिस्टेंस भी वो 200 मीटर घूम के जाए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, स्कूल जाना है, अब स्कूल की जो डिस्टेंस है उनकी तो 1 किलोमीटर, पर वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी निकल जाएंगे, घूम फिर के वॉक करके 2-3 किलोमीटर करके, तो वो जितना अपना लेंथ एक्वायर करेंगे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वो उनका जो है डिस्टेंस में आएगा। तो एक्चुअल पाथ एक्चुअल है, डिस्प्लेसमेंट इसके जैसा नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। भाई उसे मतलब नहीं है कि अगर 2 पॉइंट हमने ले लिया ए और बी, अगर इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट पाथ 4 मीटर आ रहा है, अब कोई घूम के जाए, जैसे कि पहले एग्जांपल में देखा था, 9 मीटर हो जाए, 10 मीटर हो जाए, 50 मीटर हो जाए, ये नहीं मानेगा। डिस्प्लेसमेंट तो बोलता है कि ए और बी के बीच में एक शॉर्ट, एकदम स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए और वो मुझे बताइए, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकेंड, इट इज स्केलर। स्केलर मैं बता चुका हूं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन लेस। वेक्टर में डिस्टेंस भी, उसकी मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड से मतलब क्या, मेरे पॉकेट में अगर 10 रुपए है तो 10 मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, मेरे पॉकेट में 20 रुपए है तो 20 क्या हो गया, मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड एक हो गई। दूसरा डायरेक्शन, कि भाई डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूंगा ए से बी के शॉर्टेस्ट पाथ ये डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दैट्स इट। तो इस इंफॉर्मेशन में 2 चीज आपको मिल गई। अब देखें, डिस्टेंस कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो वैल्यू। समझेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहां 0 लिया, इस तरफ हमने लिया +2, इस तरफ लिया हमने -2। सभी लोग जानते होंगे नंबर लाइन ड्रॉ की है मैंने, और कुछ नहीं किया। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से फिजिक्स में भी हम मैथ्स का यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और हम अभी ले रहे हैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और ये रेफरेंस पॉइंट होगा आपका, इनिशियल पॉइंट। तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैन है मान लो, वो पहले ओ से ए चला, कितना चला, 2 मीटर। अगर ये मीटर में है तो 2 मीटर चला, ठीक। और वापस यही मैन वापस इस पॉइंट पे आ गया,
यहां जहां से चले थे वहीं वापस आ गया। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? ओ। और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? ओ। मतलब अगर मैं 2 मीटर जा रहा हूं और वापस भी 2 मीटर आ रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मैंने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। मगर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ देखी जाती है। भाई इनिशियल भी मेरी ओ है, फाइनल भी मेरी ओ है, और ओ से ओ की लेंथ कितनी होगी आपकी? 0 0 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। पॉजिटिव तो हो ही सकता है, अगर मैं 2 पे जाके रुक जाता तो पॉजिटिव हो जाता। अब नेगेटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव देख लिया, 0 देख लिया, नेगेटिव की बात करेंगे तो मैं इसको थोड़ा रब कर दूं। ये मैंने इरेज कर दिया सबको। अब आप देखें, ये आपका ओ था, इधर +2 मीटर, इधर -2 ले रहे हैं। ठीक है, चलो वही मेन है। ओ से ए की तरफ चल गया और वापस 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 आने लगा। ओ से ए से ओ वापस आ गया, रुका नहीं। यहाँ बी पॉइंट ले लो आप, इस पॉइंट को बी पे जाके। अब आप देखिए ओ उसका इनिशियल पॉइंट है, और मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूँ। साइन कन्वेंशन लेना जरूरी है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, तो हमने इधर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया और उसके अपोजिट नेगेटिव लिया नंबर लाइन के हिसाब से। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ओ से बी ये जो मैन है यहाँ पे आके रुका और इसने -2 मीटर की पाथ कवर किया, या उस लेंथ कवर की -2 मीटर। तो ओ से बी इसने -2 मीटर इतना कवर किया। अब देखिए डिस्टेंस तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 2 मीटर ही चला, मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चला, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसके अपोजिट उल्टे डायरेक्शन में चला, इसलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर मैं इधर ईस्ट बोल दूं तो ये पॉजिटिव और ये वेस्ट नेगेटिव, तो भाई ईस्ट तो गया नहीं, वेस्ट की तरफ गया, हो ईस्ट की तरफ गया, फिर वापस उसका फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया? वेस्ट। इनिशियल पोजीशन इसकी ये है। और फाइनल, तो इनिशियल फाइनल के बीच में जो लेंथ है 2 मीटर है टुवर्ड्स वेस्ट, और हमने वेस्ट को नेगेटिव बोल रखा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव, नेगेटिव तीन हो सकता है। इट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगा या बड़ा हो सकता है। इसी एग्जांपल में देखो आप, अगर ध्यान से देखेंगे कि ये पर्सन जब यहां आया था, यहां गया ये पर्सन, तो ये 2 मीटर चला, फिर वापस आया यहां, तो ये भी 2 मीटर हो गया, और फिर 2 मीटर चला। टोटल कितना चला? ये 6 मीटर चल गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर है, मगर डिस्टेंस 6 मीटर है। दूसरा केस ले लेते हैं कि कोई सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ए इसका इनिशियल पॉइंट है, मूव होते 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 ये ए पर ही आ गया, ए से निकला तो ए पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। जबकि डिस्टेंस इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर ये सर्कल मान ले तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो डिस्टेंस या तो इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। भाई इक्वल किस केस में होगा? ए से बी ट्रेवल किए तो डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही, तो इक्वल हो गया। बट बाकी दूसरे केसेस हमने जितने देखे उसमें डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। तो ये आपके सारे डिफरेंसेस हो गए।
इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे।